नमस्कार, मैं हूं अब्दुल हामिद और आप देख रहे हैं आज चाय पे चर्चा। आप सभी जानते हैं कि ये मैं करता रहता हूं, बट मज़े की बात ये है कि आज चाय पे चर्चा में मेरे साथ सौभाग्य से कोई नहीं है। और दुर्भाग्य ये है कि देखिए खाली कप लेके बैठे आप लोग पास, तो आज मुझे चाय भी नहीं मिला है। तो मैं सोचा कि आज क्या चर्चा किया जाए चाय पे। तो चाय पे तो चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन आप मान सकते हैं कि मैं खाली कप लिया हूँ तो कहीं न कहीं अरमान है कि चाय मिल जाता। तो आज का मुद्दा वहीं से निकल के आया कि मैं जैसे ऑफिस से आता हूँ, तो वाइफ का हमेशा शिकायत रहता है कि बच्चों को पढ़ाएगा कौन? तो आप जितने जॉब वाले हैं, कहीं न कहीं आप लोग इस चीज़ों को फेस करते होंगे कि पढ़ाएगा कौन बच्चों को? तो मैंने उनसे बोला कि बच्चों का एजुकेशन में माँ का जितना बड़ा रोल होता है, वो पापा का नहीं होता है। तो मैंने यही कंप्रोमाइज़ किया कि आप बच्चों के ऊपर फ़ोकस कीजिए और मैं जो हूँ असिस्ट कर सकता हूँ आपको किचन के कामों में। तो आपका भी क्या राय है, आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये सब चीज़ें फेस करने को मिलती है या नहीं मिलती लाइफ में। मुझे तो फेस करनी पड़ रही है, बट कहीं न कहीं हाउसवाइफ़ जो होती है वूमेन, उसका बहुत बड़ा योगदान होता है बच्चों का करियर बनाने में और अधिकतर देखा जाता है कि वही बच्चों को पढ़ा पाती हैं। तो इसमें हमारा रोल होता है कि एक सही डायरेक्शन में बच्चों को लेके जाने में आपको वाइफ़ के साथ कहीं न कहीं काफ़ी चीज़ों पे बैठ के डिस्कस करनी चाहिए और बहुत सारी चीज़ों पे आपको उनके कामों में हाथ बटाना चाहिए। तो इससे क्या होता है, पॉसिबल होता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक एज हो जाने के बाद बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे अंदर सिंसियरिटी आनी चाहिए और मल्टीटास्किंग होनी चाहिए। मैंने पिछले चाय के चर्चे में भी मैंने बोला था कि टाइम को ऐसा मैनेज कीजिए कि उसमें जैसे आपको बहुत सारे टाइम जो है बच जाए, ताकि घर के कामों में ज़्यादा टाइम नहीं, जैसे आप सुबह सुबह अर्ली उठिए। अर्ली उठने के बाद क्या कर सकते हैं आप कि वेजिटेबल्स वगैरह आप सुबह-सुबह ला सकते हैं। जो भी रिक्वायरमेंट है घर का, वो सुबह उठ के आप ला सकते हैं। उसी तरह ऑफ़िस से आते हैं, ऑफ़िस से आते वक़्त जो भी घर का रिक्वायरमेंट है, जैसे अभी मैं आ रहा था तो मैंने अपना मिल्क ले आता हूँ। कभी-कभी वाइफ़ बोलती है कि ठीक है सब्ज़ी लेने जाना है हमको, और कभी-कभी जाना भी चाहती है क्योंकि घर भी रह बोर सा लगता है, तो ले आते, लेकिन जनरली हम ही ले आते हैं। ये तो पहला ये हो गया कि टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, बच्चे बड़े होने के बाद, चूँकि उसका स्कूलिंग का होमवर्क वगैरह हो जाता है। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी मुद्दे की बात, दूसरा जैसे मैंने बोला कि असिस्टेंट प्रोवाइड करना पड़ता है वाइफ़ को घर के कामों में। तो सुबह उठ के मैं जैसे सुबह उठता हूँ तो हम लोग की एक नेचुरल डाइट होती है, जिसको नेचुरल प्रोटीन बोलते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ों का मिक्सिंग होता है। जैसे आप भीगा हुआ चना हो गया, वो रहता है, मूँगफली हो गया और आपका उसमें कुछ फ्रूट्स वगैरह भी रहते हैं। मेथी हो गया और हरा मूँग हो गया जो कि अंकुर किया हुआ रहता है और आपका उसमें सोया भी मिक्स रहता है क्योंकि प्रोटीन में बहुत ज़्यादा अहमियत रहता है उसका, और कुछ चुकंदर वगैरह मिला दिया जाता है और फ्रूट्स वगैरह का सैलेड बनाते हैं, वो हम ही बनाते हैं। तो थोड़ा-सा उबालना पड़ता है उसको, नेचुरल जो प्रोटीन का सोर्सेस है उसको थोड़ा-सा उबालना पड़ता है पानी में, फिर उसको अच्छे से बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें करने के बाद ना क्या है कि ये इसमें असिस्ट हो जाता है। आप सुबह-सुबह जब नेचुरल प्रोटीन गया, बच्चे भी ले लिए और फिर उसकी मम्मी भी उठती है, नाश्ता वगैरह अपना बनाती है ना? वो लोग का टिफ़िन बनाना, टिफ़िन तैयार करना, बच्चों को तैयार करना और साथ में उन लोगों को पढ़ाना भी। ये सब चीज़ें काफ़ी लोड पड़ जाता है ऐसे में, तो थोड़ा-सा सपोर्ट करते हैं हम लोग, थोड़ा-सा, मैक्सिमम तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा-सा। तो उन लोग को क्या होता है, एक अच्छी हैप्पीनेस आता है और ये चीज़ें होनी चाहिए सबके अंदर, क्योंकि कहीं न कहीं वो देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रगल करती है सब बच्चे जब पढ़ने लायक हो जाते हैं और हम लोग को भी स्ट्रगल सबका लाइफ में होता ही है, बट एक पॉजिटिवनेस भी आता है। तो आज का संदेश मेरा यही है कि अगर आपके बच्चे हैं, बड़े हो गए हैं, पढ़ने लायक हो गए हैं, कहीं न कहीं टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है और साथ में असिस्टेंट प्रोवाइड करना पड़ता है वाइफ को। तो आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड, कमेंट करके बताएँ और कुछ सजेशन है तो आप बिल्कुल कमेंट करके आप दे सकते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए मैं लेता हूँ विदा। जय हिंद।